वक़ार रसूल साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपको आज अगर आपकी कुछ 1% पहचान भी है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से, सरूरी साहब की वजह से। आपकी खुद की क्या पहचान है? वक़ार रसूल को जानता कौन है, मुझे बताइए कौन? मैं कश्मीर में भी युवाओं से पूछा, बोलते वो कौन है। जम्मू में भी युवाओं से पूछे, बोलते ये वक़ार रसूल कौन है। तो जो वो अपने आप को खुद एक सेल्फ स्टाइल लीडर कहेगा कि मैं कांग्रेस का लीडर हूँ। एमएलए बनने से कोई लीडर नहीं बनता है कि मतलब वो बोलेंगे एमएलए बने, लेकिन आपको लोगों के बीच में जानना है। आज भी इलेक्शन करिए, वक़ार रसूल की हार पक्की है। क्यों? क्योंकि वक़ार रसूल ने काम क्या किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखे काम क्या किया है, तब वो जम्मू कश्मीर की बात करें ना। वो वक़ार रसूल से मैं पूछता हूँ, आप कभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट गए हैं? पूरा वहाँ सर्वे किया है? आप कभी कुपवाड़ा गए हैं? आप हंदवाड़ा गए हैं? आपने कश्मीर की स्टडी की है? आप क्या पार्टी चलाओगे? ये कांग्रेस के लीडर्स, जो जम्मू के लीडर्स हैं, जम्मू के, चाहे रमन बल्ला हो, चाहे रविंद्र शर्मा जी है, चाहे कोई भी, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि हाई कमांड का ऑर्डर है कि वक़ार रसूल को रखो, वरना कोई इसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वरना कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वक़ार रसूल को हम प्रेसिडेंट माने, क्योंकि वक़ार रसूल में क्वालिटीज़ नहीं है प्रेसिडेंट की। जो बंदा ओपनली आज़ाद साहब के लिए, चाहे आप पार्टी छोड़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अब मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने तो शरद पवार जी के लिए कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किए। जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद करते हो। जिसने आपको पॉलिटिक्स में लाया, जिसने आपको पॉलिटिक्स सिखाई, आप तो मतलब ये तो बात हो गई सांप को दूध पिलाना। मुझे बताइए, अगर आपको आज़ाद साहब ने इतना सपोर्ट किया, अगर आपको कांग्रेस ने इतना प्यार दिया, तो ठीक है, आज़ाद साहब की रेस्पेक्ट करिए। आपको ये बोलना चाहिए था जैसा उनको डिसीजन लगा उन्होंने लिया, लेकिन आप उनके लिए गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उस लीडर के लिए। लेकिन ये बात शोभा नहीं देती है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप किस नीच हरकत तक गिर सकते हो। तो वक़ार रसूल साहब से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज करूँगा कि आपको कांग्रेस पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी दी है, एक लीडरशिप की क्वालिटी आप दिखाइए अपने आप को। आप में अभी मैच्योरिटी नहीं है, आप में अभी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो आप अपने आप को लीडर ज़्यादा मत कहिए, आप कांग्रेस का एक सेवक कहिए। अभी आपको सीखना, बल्कि आपको आज़ाद साहब से अगर रिटायर भी हो गए या छोड़ भी गए, आपको फिर भी आज़ाद साहब को फॉलो करके कुछ सीखना चाहिए। आप गाली गलौज पे आ रहे हो, गंदे शब्दों पे आ रहे हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि कौल किलम जी, जो पहले तो एनसीपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक्सपर्सन थे, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने एनसीपी को अलविदा कहकर आज़ाद जो टीम है उसका समर्थन किया है, उस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे। ऋषि जी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे आप पहले भी, क्या कुछ कारण रहे, क्या दिक्कतें? एक नेशनल लेवल की आपके पास पोस्ट थी एनसीपी की, फिर भी आपने वहाँ से रिज़ाइन करके जो है आज़ाद टीम का हिस्सा बनना बेहतर समझा? देखिए, मैंने एनसीपी में 18 साल दिए, शरद पवार जी की गाइडेंस में, इतने देश के बड़े लीडर हैं। मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, काफ़ी पोस्टों पे काम किया और काफ़ी मन लगा के, डेडिकेशन से। तब हमारे प्रेसिडेंट ठाकुर रणधीर सिंह फॉर्मर मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ काम किया। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैंने काफ़ी बार हमारे एनसीपी टीम को पवार साहब से दिल्ली में जाके मिल के मैंने ये कहा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर डेली वेजेस भाइयों के मुद्दे हैं और कश्मीरी पंडितों के इशू है, चुनाव बेल्ट के इश्यूज़ है, कश्मीर के इश्यूज़ है, उनको आप पार्लियामेंट में उठाइए, राज्यसभा में उठाइए, लोकसभा में उठाइए। वो यस यस करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्या कमज़ोरी रही, क्या रहा, तो उन्होंने वो मुद्दे उठाने से मना कर दिया। तो मैं तो सारा स्टडी करके, स्टडी सब एक फिर से दोबारा वहाँ जाके लास्ट में मैं पिछले मंथ गया, मैंने उनसे फिर से कहा, मैंने कहा कि उनकी डॉटर से, सुप्रिया सुले जी से मैंने कहा कि आप हमारे मुद्दे उठाइए जम्मू कश्मीर के, तब लोग हम पे भरोसा करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो फेलियर रहे। तो नेचुरली फिर मैंने होप देखी, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक होप आजकल आई है, कि जो हमारे पुराने कांग्रेस के लीडर थे उनमें भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक नया चेहरा है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, एक नई पार्टी है, चेहरा तो पुराना है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ विकास होगा, हमारे जो पुरानी डिमांड्स है वो पूरी होगी, हमारे मुद्दे हल होंगे। तो फिर मैं यूथ से भी मिला, अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की, एनसीपी के युवाओं से भी बात की, सब ने ये बोला कि नहीं, जहाँ तक हम देख रहे हैं आज़ाद साहब एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है हमें, क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर है, सोशल लीडर है, तो इसलिए सेक्युलर है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम उनका समर्थन करें। ऋषि जी, जब से आज़ाद साहब ने कांग्रेस से रिज़ाइन किया है और अपनी एक अलग पार्टी जो उन्होंने बात की है, और कल जिस तरह से आज़ाद साहब जम्मू में एक जलसे को भी जो है संबोधित करेंगे, काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही हैं, और वहीं पे बात करने वालों में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं हैं। और वक़ार रसूल, जिनको स्टेट अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, वो भी एक समय था जब आज़ाद साहब के बहुत बड़े समर्थक थे, और जिन दिनों में
आज़ाद साहब ने और उनके समर्थन में बाकी लोगों ने अपने पदों से इस्तीफ़े दिए थे, उनमें से एक वक़ार रसूल भी थे। लेकिन आज वो भी उनके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं उनकी सर्विसेज वैसे भी 5 साल थी, अब नए युवा आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा और ये जो पुराने गए हैं या तो ये 5 साल इनकी सर्विसेज रही थी या इन्होंने एक्सपायर हो जाना था इसके बाद, तो इनकी अब ज़रूरत भी नहीं थी कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस वकार रसूल साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आज अगर आपकी कुछ 1% पहचान भी है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से, सरूरी साहब की वजह से। आपकी खुद की क्या पहचान है? वकार रसूल को जानता कौन है, मुझे बताइए कौन? मैं कश्मीर में भी युवाओं से पूछता हूँ, बोलते वो कौन है। जम्मू में भी युवाओं से पूछते, बोलते ये वकार रसूल कौन है। तो जो वो अपने आप को खुद एक सेल्फ स्टाइल लीडर कहेगा कि मैं कांग्रेस का लीडर हूँ। एमएलए बनने से कोई लीडर नहीं बनता है कि मतलब वो बोलेंगे एमएलए बने, लेकिन आपको लोगों के बीच में जानना है। आज भी इलेक्शन करिए, वकार रसूल की हार पक्की है। क्यों? क्योंकि वकार रसूल ने काम क्या किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखे काम क्या किया है, तब वो जम्मू कश्मीर की बात करें ना। वो वकार रसूल से मैं पूछता हूँ, आप कभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट गए हैं? पूरा वहाँ सर्वे किया है? आप कभी कुपवाड़ा गए हैं? आप हंदवाड़ा गए हैं? आपने कश्मीर की स्टडी की है? तो आप क्या पार्टी चलाओगे? ये कांग्रेस के लीडर्स, जो जम्मू के लीडर्स हैं, जम्मू के, चाहे रमन बल्ला हो, चाहे रविंद्र शर्मा जी है, चाहे कोई भी, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि हाई कमांड का ऑर्डर है कि वकार रसूल को रखो, वरना कोई इसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वरना कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वकार रसूल को हम प्रेसिडेंट माने, क्योंकि वकार रसूल में क्वालिटीज़ नहीं है प्रेसिडेंट की। जो बंदा ओपनली आज़ाद साहब के लिए, चाहे आप पार्टी छोड़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अब मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने तो शरद पवार जी के लिए कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किए। जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद करते हो। जिसने आपको पॉलिटिक्स में लाया, जिसने आपको पॉलिटिक्स सिखाई, आप तो मतलब ये तो बात हो गई सांप को दूध पिलाना। मुझे बताइए, अगर आपको आज़ाद साहब ने इतना सपोर्ट किया, अगर आपको कांग्रेस से इतना प्यार दिया, तो ठीक है, आज़ाद साहब की रेस्पेक्ट करिए। आपको ये बोलना चाहिए था जैसा उनको डिसीजन लगा उन्होंने लिया, लेकिन आप उनके लिए गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उस लीडर के लिए। लेकिन ये बात शोभा नहीं देती है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप किस नीच हरकत तक गिर सकते हो। तो वकार रसूल साहब से मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज करूँगा कि आपको कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, एक लीडरशिप की क्वालिटी आप दिखाइए अपने आप को। आप में अपनी मैच्योरिटी नहीं है, आप में अपनी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो आप अपने आप को लीडर ज़्यादा मत कहिए, आप कांग्रेस का एक सेवक कहिए। अभी आपको सीखना, बल्कि आपको आज़ाद साहब से अगर रिटायर भी हो गए या छोड़ भी गए, आपको फिर भी आज़ाद साहब को फॉलो करके कुछ सीखना चाहिए। आप गाली गलौज पे आ रहे हो, गंदे शब्दों पे आ रहे हो, ऐसे पॉलिटिक्स चलेगी? ऋषि जी, अभी आज़ाद साहब दिल्ली में ही हैं और एक जन सैलाब जो है उनके समर्थन में जो है वो अपनी विभिन्न पार्टियों से, कांग्रेस से तो लोग आ ही रहे हैं, बाकी पार्टी से भी लोग छोड़ करके जो है आज़ाद समर्थन में जो है वो उनकी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अगर जम्मू में जिस तरह से कल उनका यहाँ पे जलसे को संबोधित करेंगे, उसके बाद क्या बदलाव जम्मू में देखने को मिलेगा या पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? आज की डेट में जम्मू कश्मीर के हर एक कोने कोने से, लद्दाख हो, आपका चनाब बेल्ट हो, रजौरी पूंछ हो, कश्मीर हो, आज के डेट में हर एक युवा, हर एक मैं कहूँगा हर एक तबका जो है, चाहे SC ST, कश्मीरी पंडित, हर एक को आज़ाद साहब पे भरोसा है। क्योंकि आज़ाद साहब ने 2-3 साल में जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसे काम किए जो कि यहाँ 50-50 साल भी चीफ मिनिस्टर जो रहे ना उन्होंने नहीं किया, जो कि 20-20 साल से कुर्सियों पे थे। आज के डेट में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। आप अल्ताफ़ बुखारी को ही देख लीजिए। अल्ताफ़ बुखारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप आज़ाद साहब पे ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आपने खुद की तरफ देखा है? आपने खुद क्या किया? आप भी तो PDP छोड़ के आए। जब आप मंत्री थे तब आपको कश्मीरी पंडित याद नहीं आए, गुजर बकरवाल याद नहीं आए, तब आपको चनाब बेल्ट याद नहीं आए, कश्मीर के लोग याद नहीं आए, तब कहाँ थे? खाली एक डटी सियासत है। आज आके बोलते पार्टी बना के, फिर तो आपने भी PDP के साथ विश्वासघात किया, आपने PDP छोड़ी, मुफ्ती साहब की डेथ हो गई और आपने महबूबा मुफ्ती को ऐसे छोड़ दिया। फिर तो मैं ये कहूँगा आपने भी दल बदलू हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। सियासत एक मतलब तरीके से करनी चाहिए, एक डिसिप्लिन में करनी चाहिए। जो ये पॉलिटिशियंस आज के डेट में आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस टाइम आज़ाद साहब का जो सैलाब देख रही है, आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक सहमी सी है, डरी हुई सी है। PDP भी डरी हुई सी, अल्ताफ़ बुखारी जी, ये बौखलाहट है इनकी। कांग्रेस तो ख़त्म है, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे वो कॉर्पोरेटर की सीट भी कोई जीतेगी। यह हालत है कांग्रेस की। लोगों की सोच में, लोगों में क्या बदलाव आ रहा है? एक नया मतलब बदलाव जम्मू कश्मीर को देखने को मिलने वाला है। ये है कि आज सुबह की बात है, मैं घर से निकला तो मेरे को कुछ एस्टेट एम्प्लॉयज़ के मिले वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे हालचाल पूछा। उसके बाद वो बोलते हैं हमने सुना आप आज़ाद साहब के साथ जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर अब हमने इतने साल वेट किया, अगर हमें 6 महीने और वेट करना पड़े, अगर आज़ाद साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमें उम्मीद है
कि आज़ाद साहब हमारे मसले हल करेंगे। आज के डेट में युवा जो ठगा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से, जो झूठे प्रोमिस किए गए युवाओं के साथ, आज के डेट में युवा ये महसूस कर रहा है कि नहीं, आज़ाद साहब आ रहे हैं, कोई ना कोई उम्मीद की किरण है हमारे लिए। क्योंकि उनका विजन, मिशन और आइडियोलॉजी जो है वो ब्रॉड लेवल की है। वो कोई मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, वो सेक्युलर लीडर है। तभी जाके नरेंद्र मोदी जी प्रेजेस करते हैं, बाकी लीडर कभी कोई लीडर उनके खिलाफ नहीं बोलता है। ये वकार रसूल जैसे जो आज के छोटे मोटे लीडर हैं ये करते हैं, बाकी जो हाई लेवल के जिनकी सोच बड़ी है वो कभी ऐसी शब्द नहीं यूज़ करेंगे। आज आप देखिए भाजपा जो है, भाजपा से भी ज़्यादा इस टाइम लोग जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं आज़ाद साहब। गुजर, बकरवाल, कश्मीरी पंडित, हर एक समाज जो है वो आज़ाद साहब के साथ है। युवा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, उनको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे लिए कुछ करेंगे। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, आज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उम्मीद यहाँ के युवाओं को आप पे है, यहाँ के डेली वेजर्स को आप पे, उस पर खड़े उतरे। मैंने आज अगर आज़ाद साहब को समर्थन किया, मैंने एक ही शर्त पे किया कि युवाओं का जो है उनका हल मसला होना चाहिए, डेली वेजर भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए, माताएं बहनें जो सफ़र कर रहे हैं उनका हक मिलना चाहिए। वरना बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बीजेपी से सिर्फ धोखा मिल चुका है। तो ऋषि जी, आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके माध्यम से आपने जो है अपनी पार्टी को अलविदा कहा, जिसमें आप पहले थे, आपके साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे, कौन कौन थे और किस किस पार्टी से थे? मेरे साथ जितने भी थे, मेरे साथ कोटवा से कम 300 बंदे थे, मेरे पास काजीगुंड से थे, कुलगाम से थे, मेरे पास यहाँ जम्मू से थे। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, हर एक एरिया से जितने थे, सब ने युवा विंग छोड़ के, सब ने डिज़ोल्व करके एनसीपी को अलविदा कहा। और सबको उम्मीद है कि मैंने जो स्टेप लिया कि आज़ाद साहब हमारे लिए कुछ करेंगे, युवाओं के लिए कुछ करेंगे, सबको उम्मीद है कि ऐसा होगा। तो वरना भाजपा ने जो हमारे साथ किया वो हम भूले नहीं। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं युवाओं से यही मैसेज करूंगा, आइए आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करिए, आज़ाद साहब के मिशन विजन को सपोर्ट करिए। बाकी भाजपा को तो आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट भी कर लिया। भाजपा ने सिवाय हमें डराए, धमकाए, NIA, जांच एजेंसी, उसके सिवा भाजपा के पास कुछ नहीं। भाजपा के पास कुछ नहीं है, भाजपा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। भाजपा हमारे लिए ना कभी तक की है कुछ, ना आगे फ्यूचर में हमारे लिए कुछ करेगी। एक बार आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी पे भी भरोसा करिए, विश्वास करिए, उनके मिशन विजन को भी एक बार मिलिए उनसे, एक बार उनको रीड करिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत। थैंक यू, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ ऋषि कौल किलम जी, जिन्होंने आज ही एनसीपी को अलविदा कहकर जो है आज़ाद टीम का हिस्सा बनने का जो एक पैगाम दे दिया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।